जो लोग ये समझते हैं कि ना उनके बच्चे कार्टून के बगैर रहते नहीं हैं, उनको छुड़ाना मुमकिन नहीं है, बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, कार्टून देखते रहते हैं, तो कम से कम उनको ऐसे कार्टून के ऊपर लगाएं जो उनको दीन से दूर तो ना करे, उनके अंदर बेहयाई की तरबियत तो ना करे ना। हिंदुओं के अफसाने और कहानियां तो उनको ना सुनाए, बच्चे वो चीज़ देखकर उसी तरह के एक्ट करके अपने खेल के अंदर दिखा रहे होते हैं। तो उन बच्चों के लिए बेहतरीन ऑप्शन ये मौजूद है कि आप उनको इस्लामिक कार्टून की तरफ लेकर आएं। ये जो एक इस्लामिक चैनल है जिसके अंदर कार्टून बनाए जाते हैं और उसके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अखलाकियात के सबक हैं और इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर ये कार्टून बनाए गए हैं। तो इसमें बच्चों के लिए इसके अंदर अट्रैक्शन भी है। बहुत बेहतरीन काम है। मैं नहीं जानता कि ये किसका चैनल है, लेकिन जो भी ये काम कर रहा है बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। मैं इसकी कुछ मिसालें आपको अभी यहाँ सुनाता हूँ, आप देखें कि कितने बेहतरीन उसने ये चीजें बनाई हुई हैं। अब्दुल बारी के संग। सरफराज ये लो, और अब की बार सलीके से फेंकना बॉल को। लाओ नवेद, तुम बॉल उछालो पहले। तुम दोनों देर कर रहे हो, अब जल्दी भी खेलो। ये लो सरफराज, और ये रहा मेरा शानदार कैच। वाह अब्दुल बारी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इसे पकड़ लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भला कैसे पकड़ता। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। हाँ क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? चलो अब नमाज का वक्त हो चुका। ये क्या, मेरी बारी आते ही नमाज का वक्त हो चुका। आओ हम बाद में खेलेंगे, कुछ देर और खेल लेते हैं, अभी अजान भी नहीं हुई। हाँ अब्दुल बारी, आओ हम कुछ देर और खेलें। नहीं, हमें अपनी नमाज की फिक्र पहले ही से होनी चाहिए। अजान होने वाली है। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो तो सूरज इस तरफ आ चुका, और ये देखो उस झाड़ की छांव मशरिक की जानिब हो चुकी। साए से क्या हुआ? मैं अक्सर देखता हूँ, ये छांव जब इतनी लंबी होती है तभी अजान भी शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से हो। आज हम तिलावत करेंगे सूरह बकरा की एक ऐसी आयत जिसके बहुत से बड़े फायदे हैं। जी हाँ, आयतुल कुर्सी। इसे पढ़ने से, तिलावत करने से बहुत से फायदे हैं। हमें सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से शैतान हमसे दूर रहता है, वो हमारे पास आने से भी घबराता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी हिफाजत में फरिश्तों को तैनात कर देते हैं। ये आयत सूरह बकरा की 255वीं आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमारे बच्चे जो इंडिया के कार्टून देखते हैं उसके अंदर सारी की सारी वो हिंदुआना सोच, उनकी रस्म रिवाज, उनका अकीदा, उनका मजहब उसके अंदर टपक रहा होता है। हम अपने बच्चों के ज़हनों के अंदर जहर घोल रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। तो कम से कम बच्चों को ऐसी तरफ लगाएं कि उसका कुछ अल्टरनेटिव हो। यह तो ये भी कार्टून है, लेकिन इसके अंदर कुछ इतना तो है कि बच्चे जो है वो गलत अकीदे की तरफ नहीं जाएंगे, गलत सोच और फिक्र उनके पास नहीं आएगी। तो अपने बच्चों को इस तरफ लगाएं, उनकी ज़हनी फिक्री तरबियत करना ये आपका फर्ज बनता है। अपने बच्चे की इस्लाह करना, उसकी आखिरत की फिक्र करना, उसको जहन्नम से बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना ये हमारा जिम्मा है, हमारा फर्ज है। तो ये हम बच्चों के हाथों के अंदर मोबाइल दे देते हैं, बस बच्चा खेल रहा है, बच्चा लगा हुआ है मोबाइल के साथ, हम इस बात पे खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो देख क्या रहा है, अपने ज़हन के अंदर वो क्या जहर घोल रहा है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं होती। बच्चा किस तरफ जा रहा है, तो बच्चे ये चीजें देख देख कर उसी तरह का करने की कोशिश करते हैं। और ये जो कार्टून है, जो इंडियन कार्टून है, उसके अंदर जो है ना बहुत ऐसा कुछ है कि वो इनकी अकल के अंदर फसाद पैदा
कर रहा है, और बच्चे वो काम जो है ना उसी तरह के नाम रख रहे हैं अपने, उसी तरह का जो है वो लिबास पहनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो कम अज कम उनको ऐसी चीज दें कि बच्चे आपके वो उनका अकीदा जो है वो खराब ना हो, उनकी आखिरत बर्बाद ना हो। तो बच्चा हो या जवान हो, हर एक को जब भी आप उसके हाथ के अंदर मोबाइल देखते हैं तो आप उसके मोबाइल के ऊपर नजर भी तो रखें, हिस्ट्री के अंदर जाकर देखें तो सही वो क्या क्या उसने देखा है, वो क्या क्या वो काम कर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज है कि हम अपने आप की और अपने घर बार की, अहल वयाल की ऐसी तरबियत करें और ऐसी उनकी सोच और फिक्र बनाएं कि जिस सोच और फिक्र के अंदर दीन हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, रसूल की मोहब्बत हो, इस्लाम की पहचान हो, इस्लाम की बुनियादी अकीदों से वाकफियत हो, कब्र के हवाले से मालूमात हो, आखिरत की फिक्र और एक सोच ज़हन के अंदर आ जाए कि वो जो भी काम करे दुनिया के अंदर जहां पे भी जाए उनके ज़हन के अंदर ये ख्याल हो कि हमारा रब हमें देख रहा है, उस रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, जिंदगी का कोई खास मकसद है, बेकार नहीं पैदा किए गए, इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, खड़े होना है, जवाबदेह होना है। ये सारी चीजें, इन चीजों का एहसास खुद भी करना और बच्चों से करवाना ये बहुत जरूरी है। हम खुद दुनिया की दौड़ के अंदर इतने मगन है, इतने काम है हमारे पास, और फिर मोबाइलों के अंदर हम खुद जब घुसे हुए हैं तो बच्चों की तरबियत फिर किसने करनी है। तो बच्चा जब जाहिर है जब देखता है कि दादा भी मोबाइल पे लगा है, वालिद भी लगा है, सारे घर के अफराद अपने अपने उस काम के अंदर लगे हैं, तो फिर बच्चा भी जाहिर है ये चीज मांगेगा ना, उसके सामने तो ये चीज है, वो तो देखता है कि यार ये तो कोई बड़ी मजे की चीज है जिसके अंदर लोग दिन और रात लगे हुए हैं। तो फिर वो अपनी जब उसके अंदर निकालता है चीजें, तो बच्चा जाहिर है उसको पहले पता तो नहीं होता क्या क्या उसने देखना है, वो हाथ मारता है इधर उधर, और उसके सामने जो वीडियोस आती हैं, वीडियोस बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं और एक नशा उसके अंदर पैदा होता है। बच्चा उसकी एडिक्शन अपने अंदर पाल लेता है और वो उसके बगैर फिर रह नहीं पाता, फिर रोएगा, जिद करेगा, पीटेगा, चिल्लाएगा। उसको पता है आखिर ये चीज मुझे मिल जानी है, मुझे देंगे जब मैं ज्यादा जिद करूंगा। तो इसलिए उनकी इस जिद को पूरा भी करें तो किसी अच्छे तरीके के साथ करें ना, ताकि बच्चे गलत तरीके, गलत अकीदे वो अपनाने की कोशिश न करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए।